हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो फाइल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में और स्पेशली यहाँ पे बात करने वाले हैं बाइनेंस के ऊपर एक और सीटेक लिस्टिंग होने वाली है स्टार्क नेट यानी कि STRK क्रिप्टो प्रोजेक्ट की डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इंडियन टाइम क्या रहने वाला है, क्या डेट रहने वाली है, फंडामेंटली किस तरह का प्रोजेक्ट है, सप्लाई क्या रहने वाली है और क्या इसकी प्राइस यहाँ पे रहने वाली है, इंटरेस्टिंग प्राइस रहने वाली है। डिटेल में बात करेंगे। बाइनेंस के ऊपर कल क्रिप्टो प्रोजेक्ट पिक्सल की लिस्टिंग हो चुकी है लॉन्च पुल के थ्रू और करंट में इसकी प्राइस लगभग 1300% के आसपास बढ़ी है। और इस तरह की प्रोडिक्शन मार्केट के अंदर है कि जो स्टार्क नेट आएगा इसकी प्राइस लगभग आपको 5000% के आसपास बढ़ती हुई देखने को मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो के अंदर स्पेशली इसी को टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इसको बाइंग बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, डिटेल इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना और कंटेंट आपको 10% भी नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो देखिए, ये जो लिस्टिंग है ये केवल बाइनेंस के ऊपर नहीं है, बैक टू बैक कई सारी क्रिप्टो एक्सचेंजों के ऊपर इसकी लिस्टिंग होने वाली है। लगभग 1 घंटा हो गया इसके अनाउंसमेंट को। पिछले 3 दिन से बैक टू बैक सारी क्रिप्टो करेंसीज ने, जिसके अंदर KuCoin, बाइबिट या फिर मैक्सी ग्लोबल और जो भी एक्सचेंज का नाम आपने सुना होगा, लगभग सब एक्सचेंज के ऊपर यानी कि ऑलमोस्ट 15 से 20 एक्सचेंज के ऊपर एक साथ इसकी लिस्टिंग होने वाली है सेम टाइमिंग के ऊपर, सेम डेट सेम टाइमिंग। टाइमिंग की बात करें तो इंडियन टाइम के हिसाब से बात करें तो 13 UTC का टाइम इन्होंने दिया, जो इंडियन टाइम के हिसाब से 6:30 बजे का टाइम रहने वाला है इंडिया के अंदर, यानी कि 20 तारीख को 6:30 बजे 6:30 इसकी लिस्टिंग होने वाली है। और इसी टाइम के ऊपर लगभग सारी एक्सचेंज के ऊपर इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। तो एक साथ इतनी सारी एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग यानी कि प्राइस के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट, अच्छा खासा सर्ज इसकी प्राइस के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा देखिए, इसकी जो करंट यहाँ पे एक प्रेडिक्शन चल रही है मार्केट के अंदर, वेल्स मार्केट के हिसाब से बात करें तो कल इसकी जो प्राइस थी वो लगभग $2 के आसपास प्राइस चल रही थी वेल्स मार्केट के ऊपर। इवन एक बार तो इसने ऑल टाइम हाई भी टच किया था $2.44 का। अब जब बाइनेंस के ऊपर या फिर दूसरे एक्सचेंज के ऊपर इसकी लिस्टिंग होगी तो वहाँ पे इंटरेस्टिंग प्राइस देखने को मिलेगी। जनरली बाइनेंस इस तरह के जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट होते हैं, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट होते हैं, जो स्केलेबल प्रोजेक्ट होते हैं, उनकी प्राइस लगभग $1 से शुरुआत होती है। तो यहाँ पे जो प्राइस प्रेडिक्शन चल रही है वो लगभग $2 के आसपास की प्राइस चल रही है। अगर $2 की प्राइस होती है तो जिन लोगों को एयरड्रॉप के रूप में टोकन ऑलरेडी मिल चुका है और बाइनेंस के ऊपर भी जिन लोगों ने एथेरियम को स्टेक कर रखा है, उनको ये एयरड्रॉप के रूप में एज ए रिवार्ड के रूप में टोकन यहाँ पे मिलने वाला है। अगर $2 से इसकी प्राइस यहाँ पे रहती है तो ये जो प्राइस है, इस प्राइस के ऊपर काफ़ी लोग इसको सेल आउट करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। और जिन लोगों को एयरड्रॉप के रूप में मिला है, फ्री में टोकन मिलेंगे तो $2 से वो जाने नहीं देंगे। तो क्या करना है कि जब भी इसकी लॉन्चिंग हो, प्राइस डीप में मिले आपको, यहाँ पे देखिए फिक्स नहीं है $2। मैं आपको जो वेल्स मार्केट के हिसाब से इसकी प्राइस बता रहा हूँ, तो $1 भी इसकी प्राइस रहती है, तब भी इसको सेल आउट करेंगे लोग, प्रॉफिट बुक करेंगे। तो प्राइस के अंदर एक डंप भी आपको इमीडिएटली देखने को मिलने वाला है। लेकिन प्राइस में डंप आने के बाद वापस आपको पंप देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे पिक्सल के अंदर देखने को मिला। कल यहाँ पे पिक्सल की लॉन्चिंग हुई थी और 48 तक की सीरीज पिक्सल के अंदर गई थी और वापस प्राइस डाउन डीप में मिली। उन लोगों को डीप ने यहाँ पे बाइंग बनाने का मौका मिला और 69 का ऑल टाइम हाई भी इसने टच किया, यानी कि $0.69 का ऑल टाइम हाई भी इसने यहाँ पे टच किया। तो आज की डेट में जिन लोगों ने कल पिक्सल को बाई किया होगा तो 7 से 8%, 10% इस टाइम पे पिक्सल के अंदर प्रॉफिट में है। तो जब भी यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर या फिर जिस भी एक्सचेंज के ऊपर आप ट्रेड करते हो, उस एक्सचेंज के ऊपर इमीडिएटली आपको अवेलेबल होता है, तो इमीडिएटली नहीं बाइंग बनानी है, थोड़ा सा वेट करना है, पंप और डंप को देखना है। जिन लोगों को एयरड्रॉप के रूप में टोकन मिला है, उन लोगों को वो लोग सेल आउट करेंगे तो प्राइस डीप में आएगी और डीप में बाइंग बनानी है। पेशेंस रखना है, 2-3 दिन 4 दिन इसको होल्ड रखना है, उसके बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि लगातार बाइनेंस ने बैक टू बैक जिन जिन क्रिप्टो प्रोजेक्ट की लिस्टिंग की, उनकी प्राइस काफ़ी अच्छी बढ़ चुकी है, जिसके अंदर यहाँ पे रोनिन भी है, DYM भी है, पेथ भी है, जुपिटर भी है और यहाँ पे ALT भी है। ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट आए उस टाइम अच्छी प्राइस बढ़ी है, वापस डंप किया क्योंकि जिन लोगों को एयरड्रॉप के रूप में मिला तो उन्होंने सेल आउट कर दिया। और डंप में डीप में जिन लोगों ने बाइंग बनाई, आज की डेट में वो लोग काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में है और काफ़ी लोग प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं इस टाइम पे। तो क्या करना है, जैसे यहाँ पे आए प्रॉफिट, जिन लोगों को एयरड्रॉप के रूप ऑलरेडी ये मिला है तो वो उसको सेल आउट करेंगे। अगर आपको भी मिला, आप भी सेल आउट कर सकते हो और बाइंग बनाने का मौका आपको मिलेगा तो वहाँ पे बाइंग बनानी है। 10, 20, 30%, 40% जैसे प्रॉफिट मिले तो उसको सेल आउट कर देना है। और अगर इसकी यहाँ पे सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे 1 बिलियन के आसपास की टोटल सप्लाई मार्केट के अंदर रहने वाली है, जिस तरह की यहाँ पे प्रेडिक्शन चल रही है। और जनरली बाइनेंस इस तरह के क्रिप्टो प्रोजेक्ट को लिस्ट कर देता है जिनकी सप्लाई यहाँ पे 1 बिलियन के आसपास रहती है। अकॉर्डिंग टू कॉइन मार्केट अभी तक ऑफिशियल सप्लाई यहाँ पे नहीं है, लेकिन आई थिंक यहाँ पे 1 बिलियन के आसपास की सप्लाई यहाँ पे रहने वाली है और $1 के आसपास से इसकी प्राइस स्टार्टिंग यहाँ पे रहने वाली है। तो ये आज की डेट में आपको एक और नया क्रिप्टो प्रोजेक्ट बाइनेंस लॉन्च पुल के थ्रू बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग होने जा रहा है। अब एक और स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे अपनानी है, क्या है वो मैं आपको देता हूँ। देखिए, आपको क्या करना है कि इस टाइम पे BNB को आपको बाई करके रख लेना है, भले किसी भी प्राइस मिल रहा हो, चाहे वो डीप में मिल रहा हो, चाहे यहाँ पे ज़्यादा प्राइस पे मिल रहा हो, BNB को बाई करके रखना। आगे आने वाले टाइम के अंदर यानी कि 1-2 दिन 3 दिन बाद बाइनेंस
लॉन्च पुल के ऊपर एक और क्रिप्टो प्रोजेक्ट आने वाला है जिसके थ्रू यहाँ पे वो सीटेक स्पॉट के अंदर लिस्ट करेगा। तो अभी रिसेंटली जिन लोगों ने पिक्सल को यहाँ पे किया था स्टेक, उनको अच्छा खासा रिवार्ड मिला और उन्होंने यहाँ पे सेल आउट करके प्रॉफिट भी बुक किया। तो जिन लोगों के पास BNB होगा वो BNB को और FUSD हो सकता है TUSD को भी ऐड कर ले। TSD को लगातार 3 से 4 क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने ऐड नहीं किया, लेकिन यहाँ पे FUSD को उन्होंने यहाँ पे स्टेक के अंदर लगा रखा है। तो BNB को बाय करके रखना है, और BNB को बाय करोगे तो जैसे यहाँ पे लॉन्च पुल के ऊपर कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट आएगा तो उसको क्या करना है, आपको स्टेक कर लेना है, बाइनेंस के ऊपर स्टेक कर लेना है। स्टेक कैसे करेगा, जैसे वो कोई भी प्रोजेक्ट आएगा तो मैं पूरा स्टेकिंग का प्रोसेस भी आपको बता दूंगा यहाँ पे। तो स्टेक करके रखना है, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा फीस भी नहीं कटने वाली है, कुछ नहीं होने वाला है। जैसे यहाँ पे स्टेक करोगे आपको एज ए रिवार्ड के रूप में जो भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट आएगा लॉन्च पुल के ऊपर वो एज ए रिवार्ड के रूप में आपको डेली मिलता रहेगा। और जैसे यहाँ पे स्पॉट के अंदर लिस्टिंग होगी तो वो एड्रॉप के रूप में मिले, उनका प्रॉफिट आपको मिलेगा। साथ ही साथ में BNB की वैल्यू बढ़ेगी, उसमें भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। देखिए पिछले 17 दिन 18 दिन की बात करें तो BNB की वैल्यू $300 के आसपास, 310 $312 के आसपास ट्रेड करी थी, और इस टाइम पे $352 के आसपास है। जैसे पिक्सल आया लॉन्च पुल के ऊपर प्राइस बढ़ के $352 हो गई, यानी कि जिन लोगों के पास BNB नहीं था, स्टेक करना चाहते थे, उन लोगों ने BNB को बाय किया और फिर उसको स्टेक किया। तो ये स्ट्रेटजी अपनानी है। किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे BNB के अंदर करके रखिए। जब भी लॉन्च पुल के ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट आए तो उसको क्या करना है, अपने को बाय करके रखना है और वहाँ पे स्टेकिंग लगा लेना है। BNB की वैल्यू बढ़ेगी तो इससे भी अपने को प्रॉफिट मिलेगा, साथ ही साथ में जो एड्रॉप के रूप में या फिर रिवार्ड के रूप में टोकन मिलेगा उससे भी अपने को यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। तो ये एक डबल स्ट्रेटजी है जिससे प्रॉफिट इस मार्केट के अंदर कमाया जा सकता है। अब होल्डिंग का टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है मार्केट के अंदर, और लगभग 60 दिन के आसपास का टाइम बचा हुआ है। 51,600 के आसपास बिटकॉइन की प्राइस चल रही है, और मार्केट एक अपने आप में एक पीक लेवल कहीं ना कहीं 54,000-55,000 का जो पीक लेवल है वहाँ तक एक बार जरूर टच करेगा। और होल्डिंग के टाइम पे डंप देखने को मिल सकता है $10 से $12 का। तो वहाँ पे जब BNB की वैल्यू गिरेगी तो वहाँ पे भी BNB को बाय कर सकते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे होल्डिंग इम्पैक्ट पड़ेगा। धीरे धीरे मार्केट के अंदर यहाँ पे जो ETF अप्रूवल मिलेगा वो धीरे धीरे ग्रैब करेंगे तो बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ेगी, और बाइनेंस लॉन्च पुल के ऊपर एक स्ट्रेटजी से यहाँ पे काम करेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बाइनेंस लॉन्च पुल के थ्रू भी यहाँ पे कमाया जा सकता है। तो आगे आने वाले टाइम के अंदर बैक टू बैक कई सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट आपको लिस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। स्टार्क नेट आ चुका है 20 फरवरी, यानी कि आज 13 UTC 6:30 बजे इसकी लिस्टिंग होने वाली है। इसके अलावा जिन लोगों ने एथेरियम को यहाँ पे स्टेक किया था इसका अनाउंसमेंट भी आ चुका है, वो इनको यहाँ पे एज ए रिवार्ड के रूप में ये टोकन देने वाले हैं। और टेलीग्राम का लिंक अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया तो लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे आपको जरूर ज्वाइन करना है। टेलीग्राम के ऊपर हर एक इमरजेंसी अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। जो 1000, 2000, 5000 रुपये आप देके जो ग्रुप ज्वाइन करते हो वो सारी की सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम को आपको जरूर यहाँ पे ज्वाइन करके रखना। बाकी आगे वाले टाइम के अंदर क्रिप्टो के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ अनाउंसमेंट सिग्नल जैसे आएगा, बाइनेंस के ऊपर कोई भी अपडेट आएगा, बाइनेंस लॉन्च पुल के थ्रू कोई भी अपडेट आएगा, लिस्टिंग के थ्रू कोई भी अपडेट आएगा तो क्विक शेयर कर दूंगा। वीडियो कंटेंट आपको 10% भी नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।